राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं ऋतुराज झा जी। मुझे बताया जा रहा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए थे, फिर पता नहीं अचानक ब्लैक हो गया है, वेट कर रहे हैं उनका। और संजय कुमार जी हमारे साथ सिफोलॉजिस्ट, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, देखिए चक्कर क्या है। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं, वो बताते हैं। पंजाब के विधायक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मतलब पंजाब में नहीं दिल्ली में उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि दिल्ली के विधायकों के साथ अभी बैठक नहीं हुई है। 93 विधायक, 30 मिनट की मीटिंग, लगभग बताया जा रहा है 86 लोग पहुंचे थे, लेकिन आधे घंटे में मतलब 1 मिनट भी किसी को बोलने का मौका नहीं। दिल्ली में हार पर चर्चा आखिर कब होगी? क्या पंजाब का सीएम बदला जाएगा? ये बार बार विपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि वो वहां सीएम बने, या फिर एक नाराजगी है भगवंत मान के काम को लेकर। कांग्रेस नेता बाजवा के दावे में आखिर कितना दम है? वो कह रहे हैं 30 विधायक जो है वो अब भगवंत मान के साथ नहीं है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए का वादा किया था, 27 में चुनाव है, अभी तक पैसे दिए नहीं गए हैं। पंजाब सरकार पर देखिए विपक्ष कई तरीके से उसे घेर रहा है। पंजाब सरकार पर दिल्ली का कंट्रोल, ये आरोप है विपक्ष का कि पंजाब की सरकार तो दिल्ली के कंट्रोल से चलती है। ऐसे ही जैसे ही दिल्ली से सत्ता गई, फटाफट वहां के विधायकों और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया। 4 महीने से कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है पंजाब में। आखिरी बार 8 अक्टूबर 2024 को पंजाब में कैबिनेट की बैठक हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या है? महिलाओं को जो 1000 रुपया देने का वादा किया था, कब से मिलेंगे? टेरर और गैंगस्टर नेटवर्क, खराब कानून व्यवस्था, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और इसीलिए विपक्ष का आरोप बार बार ये रहता है कि एक ऐसा सूबा जो कि सरहद से जुड़ा हुआ है, वहां पर अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो ऐसे में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कई पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक्स हुई हैं। अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है, क्योंकि बहुत कुछ मुफ्त में देने की वजह से अर्थव्यवस्था वहां पर खराब है। खनन से 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, पूरा करने में विफल रहे। बेअदबी के मामलों में चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इससे पहले कि हम अन्य जानकारियां आपको दें कि सीएम का चेहरा कौन हो सकता है बीजेपी से, आइए सवालों की शुरुआत इस पर कर लेते हैं। लेकिन देखिए गौरव भाटिया जी, आज भगवंत मान सामने आए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मैं ही सीएम बना रहूंगा जी, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने हमें कहा कि हमें 27 के लिए कैसे रणनीति बनानी है, पंजाब की सरकार को कैसे अच्छे से चलाना है। ऐसे में आप लोगों को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के? आधार क्या है? देखिए अंजना जी, आज जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, आपका चैनल भी कवरेज कर रहा था, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान याद आया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना है और जनता का बड़ा अपमान होता है। और उनके शब्द हैं, जब टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और जनता खड़ी रहती है। और आज हम देख रहे थे कि गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को सब ले जाए जा रही थी, टू टू पू सब हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, इसीलिए पापी आपका अंत हो रहा है। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये मेरा एनालिसिस है अपना। क्या 4 बड़े सूचक हैं कि भगवंत मान अब जाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक विशेष लगाव, प्रेम कुर्सी से है। फेविकॉल डाल के कुर्सी पे बैठते हैं। और आतिशी मार्लेना के लिए भी बोल दिया था अंजना जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये टेम्पररी सीएम है, स्टेपनी सीएम है, मैं चेहरा हूं, जीत के आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पहली बात। दूसरी, भगवंत मान ने आज अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया अपने वक्तव्य में। मैंने देखा, तमाम चैनल पे देखा, उन्होंने कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है, वो हमारे लीडर हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल वहां प्रेस वार्ता और वक्तव्य देने भी नहीं आए। तीसरी बड़ी बात है, अमन अरोड़ा जो कि पंजाब इनकी इकाई के कन्वीनर है, उन्होंने क्या कहा अंजना जी, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ये जरूरी नहीं है कि एक सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का। ये क्यों कहा 3-4 दिन पहले? क्या खबर आ गई थी कि दिल्ली हारने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ही कहलवा रहे? और सबसे बड़ी बात है, देखिए लाइनों के बीच में पढ़ना आवश्यक है। विभव कुमार, जिन्होंने स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में पीटा और बेल नहीं मिल रही थी, उनको एडवाइजर बना के क्यों पंजाब मुख्यमंत्री के साथ रखा गया? इसलिए कि भैया तुम ग्राउंड वर्क करो। अगर मैं दिल्ली का चुनाव हार जाता हूं और सत्ता हमें नहीं मिलती,
तो मैं भगवंत मान को टाटा बाय बाय कहने वाला हूं, और यही हो रहा है। अब अगर आप इन चारों चीजों को जोड़ेंगी तो एक ही आपको जो है वो कंक्लूजन मिलेगा। वो क्या है? वो है कि भगवंत मान टाटा बाय बाय, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आप वाले कन्वीनर कमिंग टू पावर सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अभी मुझे बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही प्रवक्ता ने टॉपिक देखा उसके बाद वो इस मतलब शो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। अब देखते हैं अगर उनका कोई समर्थक जुड़ेगा तो। अब ये भी दिलचस्प है कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के तमाम तिनका भाग गया। प्रवक्ता कहते थे कि हमें हर तरह की डिबेट में आप लोग बुलाइए, और आज जब इतना बड़ा मुद्दा है पंजाब और दिल्ली को लेकर तो वो इस बैठक से अपने मतलब शो से अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं ये दरअसल मुझे लगता है कि पुरानी तस्वीरें बता दीजिए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं थे। भगवंत मान ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आलोक जी आपके साथ आ रही हूँ। बाजवा साहब, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में, बाजवा साहब किस आधार पर कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं और भगवंत मान के खिलाफ? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ है, हमारे साथ हैं। हमने कहा उनके खिलाफ है, हमारे संपर्क में खिलाफत की वजह से हैं, हमारे अप्रोच की वजह से नहीं। अगर 30 आ जाएंगे तब भी सरकार को खतरा नहीं है, 30 आ जाएंगे तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। तो ऑपरेशन किसी भी तरह का कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है, ना हम किसी भी चुनी हुई सरकार को आलोक जी आपको टोक रही हूँ क्योंकि अब ऋतुराज जी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा, स्वागत है आपका। अच्छा नमस्कार, है, नमस्कार। अच्छा है। हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी है। चलिए नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अंजना जी। ठीक है, हम लोग ठीक है। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, अब आलोक जी पूरी कर लें। आलोक जी बोलिए, शुरू से बोलेगा ताकि वो भी सुन देखिए, ले। मुझे लगता है कि 4-5 चीजें मुख्य थी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विधायक इनके नाराज हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, ऐसा बाजवा जी ने कहा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के ऑपरेशन से चुनी हुई सरकार को नहीं गिराना चाहती है। ना ही हमारा पहले कभी ऐसा मंतव्य रहा है, ना आज है। 30 विधायक आ भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से विधायक नाराज हैं, मिड टर्म पोल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जो 5-6 वायदे इन्होंने किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे मुख्य था, ड्रग्स का, लॉ एंड ऑर्डर, किसान की समस्या और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, और इससे सबसे ऊपर था कि किस तरह से पंजाब के ऊपर कर्जे को हम कम करेंगे, जिसका जिक्र अंजना जी आपने रिपोर्ट में भी किया कि खनन से हम 20,000 करोड़ यहां से निकालेंगे, वो करोड़ यहां से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूं, मैं IRS हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही थी। खैर, आज हालत यह है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 चीजें जो इन्होंने मुख्य तौर पर कही थी, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए। हाँ। भगवंत मान की हालत यह है कि ना विधायक उनकी सुनते हैं, ना विधायकों की वो सुनते हैं। तो विधायक कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो बात करेंगे। लेकिन आज जो पंजाब का अपमान हुआ है, आज आप पंजाब की बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, मतलब एक तरह से आप तानाशाही की तरफ अपनी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ले जा रहे हैं। आपने 90 के करीब विधायक यहां पर आपने बुलाए तो सारे ही थे, 2000 सिक्योरिटी मैन, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आपने पंजाब खाली कर दिया। आप पंजाब की हालत क्या है आप सब जानते हैं कि किस तरह से गैंगस्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं। आपने पूरी सरकार, पूरे विधायक यहां पर बुला लिए आपने। जिस तरह की हालत है यहां पर, आप देखिए कि किस तरह से 2000 के करीब सिक्योरिटी वाले, पंजाब का अपमान हुआ है आज पूरी तरह से। जहां तक बात इनकी है कि सीएम बनना चाहते हैं, यह बात आपको याद होगा कि इनके एक पुराने साथी ने भी आज तक पर कही थी कि पूरी तरह से वो पंजाब का सीएम पहले भी बनना चाहते थे, लेकिन शायद किसी कारणों से नहीं बन पाए। आज मुझे लगता है आतिशी जी की तरह ही भगवंत मान भी टेम्परेरी सीएम हो गए आज से ही। दूसरा एक कारण इनका लगता है कि जो केसेस चल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, उनसे बचने में शायद इनको सीएम बनने में मदद मिल जाए। और 5-7 लोग इन्होंने पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। ठीक है। दिल्ली में बैठक बुलाने का मकसद, फिर आलोक जी वो मुझसे पूछेंगे कि इनको 0 सीट आती है, फिर भी आप इनको सबसे ज्यादा टाइम देती हैं, तो थोड़ा सा पूर्ण विराम दीजिए। आपके आरोप बड़े गंभीर हैं, इसीलिए ऋतुराज जी से उस पर जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी, देखिए
नहीं, पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी भी पंजाब में आप मेन ऑपोजिशन हैं और ये बात सच है, लेकिन ऋतुराज जी मतलब पहले यहां पर हार के लिए मंथन किया नहीं आप लोगों ने? यहां के विधायक जो जीते हारे उनसे मिले नहीं अरविंद जी, अलग से क्या बैठक हुई? अगर मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता है तो करेक्ट कर दीजिएगा, पर हार पर मंथन बैठक क्या हो गई? उससे पहले पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाने का मतलब पूरा का पूरा पावर कंट्रोल सेंटर पंजाब की सरकार का क्या दिल्ली में है कि सारे विधायक आए, इतने सारे सुरक्षा कर्मी आए, दिल्ली में बैठक होगी और फिर 30 मिनट में बैठक खत्म, फिर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते हैं साथ में। ऑल इज नॉट वेल। अंजना